हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ खास बातों को बताऊंगी। मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके करने से हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि तिल और गुड़ का दान हमें इस दिन क्यों करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मकर संक्रांति माघ महीने में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के अवसर पर मनाया जाता है। इस साल 14 जनवरी को होने वाला है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति माघ महीने में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के अवसर पर मनाया जाता है। साल 2025 में यह 14 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण प्रवेश को अत्यंत शुभ माना गया है और इस दिन सारे शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं और साथ ही इन दिन दान की भी महिमा कई गुना बढ़ जाती है। मकर संक्रांति का दिन दान पुण्य के कार्य करने तथा नया कार्य प्रारंभ करने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तिल गुड़ खाने और प्रसाद के रूप में इसे बांटने तथा तिल गुड़ का दान करने से कई गुना फल मिलता है। मकर संक्रांति पर गुड़ तिल दान करना विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का भी महत्व है। इस दिन विशेषकर काली तिल और गुड़ या उससे बनी चीजों का दान किया जाता है। इससे शनि और सूर्य का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष में काली तिल का संबंध शनि से और गुड़ सूर्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन गुड़ का सेवन और दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें मकर संक्रांति के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन फसल भी नहीं काटनी चाहिए क्योंकि यह त्योहार प्रकृति का त्योहार माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य को जल लोहे, स्टील या प्लास्टिक के पात्र में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जल देने के लिए पीतल या तांबे का पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किसी से भी कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर पर भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ न लौटने दें। जो आपके समर्थ हो उसके अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन प्रातः सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, इसलिए गंगा या पवित्र नदी न सही लेकिन कम से कम घर में ही स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने वाला पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी भी पेड़ की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए और इन सब चीजों का यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। तभी हमें मकर संक्रांति पर विशेष पुण्यों की प्राप्ति होगी। तो ये थे कुछ ऐसे कार्य जिन्हें हमें मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से हमारे किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।